वो जो एलसीडी होती है फिर दुकानदार खुद तैयार कर लेता है उसको। अच्छा, मतलब कि वो एलसीडी भी उनके काम आ जाती है, वो तैयार करके और कस्टमर को लगा कस्टमर के देते इस चीज़ का इल्म ही नहीं ना, पता ही नहीं है कि ओरिजिनल कॉपी है। कस्टमर को बताते हैं भाई टच खत्म हो गया, इसका टच ही एलसीडी के अंदर है। आईफोन जैसे आप बता रहे हैं कि ग्लास चेंज करना है, कोई भी आपने टच चेंज करना है, उसके अंदर नीचे आपको पता है एलईडी होती है, वो एलईडी होती है, तो उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करता है? तो इसमें मैंने काफ़ी साथियों से सुना है कि अगर हम बोर्ड के अंदर डीपली कोई काम करते हैं, कोई चीज़ उतारते हैं, लगाते हैं, कोई अंदर ट्विक्स करते हैं, तो उसका डेड का भी मसला आ जाता है फ़ोन का। ऐसा कोई मामला तो नहीं? मतलब कि एक कस्टमर आपके पास आया, उसने 16 GB से आपको 128 करवाना है, हाँ जी। अब उसको कितना टाइम देंगे? हम उसको 2 घंटे का टाइम देंगे। अच्छा, 2 घंटे में सारा प्रोसीजर हो जाए? जी, 2 घंटे में क्लियर कर देंगे। तो उसके अलावा मैंने एक बात पूछनी थी कि ज़्यादातर आईफोन यूज़र्स को आजकल क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? आईफोन के लेटेस्ट मॉडल हैं 12 प्रो मैक्स, उससे नीचे मॉडल्स हैं, ज़्यादातर क्या मसले आ रहे हैं लोगों को? मतलब कि ज़्यादातर क्या लोग फॉल्ट कौन सा लेके आते हैं आपके पास कि ये मसला आ रहा है जी? ये जो न्यू फ़ोन है ना, इनमें ज़्यादातर फेस आईडी का इशू आ रहा है। आईफोन के अंदर जो इनकी स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है, मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और आईफोन हम शुरू करेंगे 6 से, क्योंकि उसके नीचे तो सारे वो डेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए। आईफोन 6 से अगर मैं आपसे कोई रेट लेना चाहूँ कि एलसीडी वगैरह क्या रेट है, आप कितने की मुकम्मल एक अच्छी वाली जो आप कहते हैं ना मार्केट में यूज़ की जाए जेन्युइन चीज़ आप लगा के देते हैं, तो वो कितने की लगती है? तो ओरिजिनल और नॉन जेन्युइन कैसे फ़र्क कर सकते हैं? तो अगर आप आईफोन के अंदर कोई नॉन जेन्युइन पार्ट लगवाते हैं तो उसका कोई इशू तो नहीं आता कंपैटिबिलिटी का, कि वो सही से चले ना, उसके अंदर टच की स्लो आ जाए, इस तरह का कोई इशू? तो पहले तो आप बता दें कि ग्लास ब्रेक जो होता है आईफोन का, क्या वो ठीक हो जाता है? उसके लिए पूरी एलसीडी चेंज करने की जरूरत है? हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम मौजूद हैं कचहरी बाज़ार के अंदर इरफान लैब में, और हमारे साथ मौजूद हैं फराज भाई। इनसे कुछ हम बातें करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी, मैं इनसे बातें कर चुका हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे बताई हैं कि कैसे एक 16 GB आईफोन को ये 256 या 128 GB में कन्वर्ट कर लेते हैं, और काफ़ी इस तरह की इनकी मतलब कि महारत है इनमें, और काफ़ी मतलब कि आईफोन के रिलेटेड काफ़ी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आईफोन की एलईडीज़ जो एलसीडी होती हैं अगर टूट जाती हैं या ग्लास ब्रेक हो जाता है, या आईफोन के अंदर जितने भी कोई फॉल्ट वगैरह आते हैं उनके क्या हल होते हैं, उनकी कितनी कॉस्ट होती है, और जितना भी आप रिपेयरिंग के रिलेटेड आईफोन से काम लेते हैं या फिर आप सर्विसेज देते हैं लोगों को, वो कैसे देते हैं? मतलब कि 16 GB आईफोन को कैसे 256 में कन्वर्ट किया जाता है, सब इनसे मालूमात लेंगे। तो इनसे इंटरव्यू शेयर करते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा तारुफ दें कि आप कब से ये शॉप पे काम कर रहे हैं, मतलब कि अपना रिपेयरिंग की सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, और कितना तजर्बा हो गया आपका? मैं ये तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं अपने बॉस के साथ हूँ। ये हमारा पूरा इदारा है। एक हम इधर इंस्टीट्यूट भी है, साथ में बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, और लोगों को सर्विस भी देते हैं। ठीक है, और हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह एंड्रॉयड, एप्पल, हर तरह की रिपेयरिंग करते हैं और तसल्ली बख्श काम करते हैं लोगों का। अच्छा, तो आप ये बताएं कि 10 साल, मतलब कि इस इदारे को 10 साल हो चुके हैं, इससे पहले भी जी, ये इस इदारे को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्ट्स भी सबसे अच्छे पार्ट्स हमारे पास ही हैं, क्योंकि कचहरी बाज़ार में सबसे अच्छी पार्ट्स की जो और सबसे बड़ी शॉप है वो हमारी है। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 16 GB आईफोन को 256 या 128 में कन्वर्ट करना, ये कौन कौन से मॉडल्स के साथ ये चलता है, और इसकी क्या मतलब कि चीज़ें हैं कि आईफोन इससे मसला तो नहीं करता बाद में, और ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं? ये मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कोई इशू नहीं आता। सबसे पहले ये आसानी से चेंज हो जाती है। ये तकरीबन आईफोन्स के तमाम मॉडल्स में होती है। जैसे कि ये 6+ है बोर्ड मेरे पास। ठीक है, ये इसके ऊपर लगी हुई इसकी नैंड है। इसको उतारते हैं, इसे हम मेमोरी कहते हैं। हाँ जी, मेमोरी चिप, हम इसे नैंड बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसको उतारना है। इसकी प्रोग्रामिंग जो SN नंबर और वाईफाई वगैरह नंबर है ना, इसका दूसरी 128 GB या 64 256 जिस पे भी लाइक आप करना चाहते हो उस पर राइट करना है। उसके बाद इसको फिक्स करना है और आपका फ़ोन क्लियर। अच्छा, मतलब कि आप सिर्फ ये नैंड चेंज करने से नहीं कर सकते, आपको इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी थोड़ी करनी पड़ती है ट्विक्स वगैरह? इसका मुकम्मल जी बिल्कुल, इसका सीरियल नंबर वगैरह और हर चीज़ इसकी दूसरी नैंड पे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद देन लगाएंगे और चलेगा। अच्छा, ये जो आप एक पुर्जा बता रहे हैं, नैंड कहते हैं मेरे ख्याल में से,
तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ये किसी बोर्ड से ही ये डेड फ़ोन से उतरता है या क्या मामला? नहीं, ये मार्केट में अवेलेबल भी है लेकिन इधर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। हम ऑनलाइन चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है। और बाद का अगर ना मिले, इन केस ना हमारे पास पड़ी हो, फिर किसी बोर्ड से भी रेंज कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, तो इसमें मैंने काफ़ी साथियों से सुना है कि अगर हम बोर्ड के अंदर डीपली कोई काम करते हैं, कोई चीज़ उतारते हैं, लगाते हैं, कोई अंदर ट्विक्स करते हैं, तो उसका डेड का भी मसला आ जाता है फ़ोन का, ऐसा कोई मामला तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर अप्रूवल के करते हैं। मार्केट में करते हैं ऐसे काम लोग के, कोई काम करना हो, साउंड आईसी वगैरह लगाना हो या बेसमेंट वगैरह लगाना हो, वो करते हैं अप्रूवल के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम विदाउट अप्रूवल करते हैं काम मुकम्मल, और कस्टमर की तसल्ली के साथ करते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि ये कंफर्म है कि आपका फ़ोन के अंदर कोई मसला नहीं होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, जिस चीज़ का हम बोलेंगे वही काम होगा। तो सर, हमने देखा है कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी भी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो रेट है वो क्या मुनासिब है, और आप उस रेट में अच्छे पार्ट्स दस्तयाब करते हैं कस्टमर्स को? और उन पार्ट्स, अगर आप एक पार्ट लगा के देते हैं, उसकी कस्टमर को क्या वारंटी होती है और क्या मतलब कि हिसाब होता है? हमारा रेट मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 नंबर काम नहीं करते, हम प्रॉपर वर्क करते हैं फ़ोन के ऊपर। ठीक है। अगर कोई काम है ना, मसलन साउंड आईसी का इशू है, लाइक उसको हीट नहीं देनी है, हमने आईसी ही चेंज करना है। ठीक है। मार्केट में चलता है कि जो काम 2000 में है वो 1000 में भी कर देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि हीट लगा के दे दी, वक्ती तौर पे चला, लेकिन बाद में फिर कस्टमर मतलब कि वो जुगाड़ लगा के दे दिया, वो बाद में किसी टाइम बंद हो सकता है। लेकिन हम जुगाड़ नहीं लगाते, हम प्रॉपर वर्क करते हैं फ़ोन के ऊपर। पहले फॉल्ट डायग्नोज करना, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक हो गया। और बाकी आप पूरे प्रोसेस में, अगर कोई कस्टमर आपका फ़ोन दे के जाता है तो इसका क्या टाइम पीरियड होता है? आप उसे बता देते हैं कि इतने दिन बाद फ़ोन मिलेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, आप एक एक पार्ट को चेक करते हैं? जी, हम पहले फ़ोन वैसे उसकी कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो पहले रिपेयर हो, फिर कस्टमर से टाइम ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर तो फ़ौरन करने वाला हो तो फिर कस्टमर को 1 आधे घंटे का टाइम देते हैं और उसमें उसको क्लियर करके दे देते हैं। मतलब कि एक कस्टमर आपके पास आया, उसने 16 GB से आपको 128 करवाना है। हाँ जी। आप उसको कितना टाइम देंगे? हम उसको 2 घंटे का टाइम देंगे। अच्छा, 2 घंटे में सारा प्रोसीजर हो जाएगा? जी, 2 घंटे में क्लियर कर देंगे। तो उससे अलावा मैंने एक बात पूछनी थी कि ज़्यादातर आईफोन यूज़र्स को आजकल क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? आईफोन के लेटेस्ट मॉडल हैं 12 प्रो मैक्स, उससे नीचे मॉडल्स हैं, ज़्यादातर क्या मसले आ रहे हैं लोगों को? मतलब कि ज़्यादातर क्या लोग फॉल्ट कौन सा लेके आते हैं आपके पास कि ये मसला आ रहा है जी? जो न्यू फ़ोन है ना, इनमें ज़्यादातर फेस आईडी का इशू आ रहा है। अच्छा। ठीक है, फेस आईडी लोग लेके जाते हैं वाटर प्रूफ समझ के, पानी के अंदर ले जाते हैं, पूल्स वगैरह में अच्छा। नहाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो वाटर रेजिस्ट होता है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पानी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। उसकी वजह से फेस आईडी में बहुत इशू आ रहा है। अच्छा। और हमें ज़्यादातर यही देखने में नज़र आ रहा है कि लोग वाटर लेके जाते हैं पूल्स में, उनके बाद फेस आईडी मतलब फेस आईडी बंद हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन भी है आपके पास? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सोल्यूशन भी है। वो डॉट प्रोजेक्टर में इशू होता है, वो भी क्लियर कर रहे हैं। मेरा भी फ़ोन यही मसले मसाइल से आजकल गुजर रहा है, तो आपके पास लेके आएंगे इंशाल्लाह, उसकी एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जिसके अंदर बताएंगे कि फेस आईडी का ये जो इशू है ये कैसे सोल्व होता है, उसके अंदर कितना टाइम लगता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को ट्वीक करके या ठीक करके उन्हें दोबारा लगाया जाए। तो उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि आईफोन के अंदर जो इनकी स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होता है जी, इसकी जो कॉस्ट होती है, मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और आईफोन हम शुरू करेंगे 6 से, क्योंकि उसके नीचे तो सारे वो डेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए। आईफोन 6 से अगर मैं आपसे कोई रेट लेना चाहूँ कि एलसीडी वगैरह क्या रेट है, आप कितने की मुकम्मल एक अच्छी वाली जो आप कहते हैं ना मार्केट में यूज़ की जाए जेन्युइन चीज़ आप लगा के देते हैं, तो वो कितने की लगती है? और ये मुकम्मल मॉडल तक 12 प्रो मैक्स तक आपने बताया? ये हर मॉडल की अलग कीमत है। जो आईफोन 6 की आप बात कर रहे हैं, उस 6 की जो 100% ओरिजिनल एलसीडी है फ़ोन वाली, वो तकरीबन हम 4000 की लगा के देते हैं। ठीक है, विद मतलब कि आपने With फिक्स fitting। करके सारा कुछ? जी, हर चीज़। और इसी तरह हर मॉडल्स का अपना रेट है, जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा। एक्स से है, इसमें OLED है 4K, इसका रेट काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन वो भी हम जो 100% जेन्युइन फ़ोन वाली है ना, वो 20000 में लगा के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्स की जो कॉस्टली शुरू हो जाती हैं जी, एक्स से ऊपर। तो एक्स से अगर ऊपर बात करें 11 की, एक्स से ऊपर जो 11 की है उसकी 100% जेन्युइन जो है वो 15000 की, 15000 की लगा के दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो है 11 प्रो मैक्स की है, आप आ जाएं उसकी तरफ, वो है तकरीबन 55,000 की। 55,000 ठीक, ऐसे ही रेट ऊपर जाता। तो 12 की क्या रेट चल रहा है? 12 अभी मार्केट में ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, तकरीबन 80 के करीब, तकरीबन 80 के करीब। 12 प्रो मैक्स की।
तो ओरिजिनल और नॉन जेन्युइन में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? ग्राफिक्स का फ़र्क होता है, लेकिन जो यूज़र होता है उसको पता चल जाता है कि ये कॉपी है LCD। अच्छा, मतलब कि आप साइड टू साइड रखेंगे एक फ़ोन, राइट और लेफ्ट, आपको पता चल जाएगा जी। उसके रंगों के अंदर फ़र्क जी। होगा। तो अगर आप आईफोन के अंदर कोई नॉन जेन्युइन पार्ट लगवाते हैं तो उसका कोई इशू तो नहीं आता कंपैटिबिलिटी का, कि वो सही से चले ना, उसके अंदर टच की स्लो आ जाए, इस तरह का कोई इशू? ये तकरीबन ओल्ड मॉडल में आया था कि आप लगवाते हैं कॉपी LCD लगवाते हैं, लेकिन वो मैच नहीं करती, वर्जन आते हैं उनमें। अभी भी XS Max में है, 2 वर्जन आ रहे हैं इसमें। एक है मुकम्मल टोटल जेन्युइन है, वो बिल्कुल ठीक चलेगी, और एक वर्जन आ रहा है उसमें आपका हाफ टच नहीं चलेगा, वो फ़ोन को मैच नहीं करती। ठीक है। ये 2 तरह की पॉइंट्स आ का रही कोई है। चक्कर होता है, पॉइंट ज़्यादा कम नहीं, ये जो होते हैं ना कंपनी बनाने वाली LCD कॉपीराइट वाली, उनमें है कि ये मॉडल मैच नहीं करते आपस में। ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद है इस टाइम शाहज़ेब भाई, तो इनसे पूछेंगे कि जो आईफोन होते हैं उसकी ग्लास कभी कभी ब्रेक हो जाता है या उनकी LEDs टूट जाती हैं, तो उनका क्या मामला है, उनके क्या रेट होते हैं, और जब आपको वो लगवाने आते हैं मार्केट के अंदर तो आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और कहाँ कहाँ जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं से आपका कोई ना सिस्टम सीधा कर लें, तो वो क्या मामला आता है? तो पहले तो आप बता दें कि ग्लास ब्रेक जो होता है आईफोन का, क्या वो ठीक हो जाता है? उसके लिए पूरी LCD चेंज करने की जरूरत है? हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कस्टमर को इस चीज़ का मालूम हो ना कि इसे OLED लगी है जो ओरिजिनल है और उसमें कोई LCD में स्पॉट नहीं है, वो चेंज हो जाएगा ग्लास। अगर टच का इशू है, अभी तो जिद्दत आ गई है, टच भी आ गया, क्योंकि पहले कंपनी ने डाला सिर्फ LCD के अंदर ही है टच। जैसे X की ले लें आप, X के अंदर सिर्फ ग्लास है, अगर उसका टच भी छोड़ जाता है उसमें TP ग्लास आ रहा है। कॉपीराइट जो करते हैं ना, LCD तैयार करते हैं, उन्होंने ग्लास अभी तैयार कर दिया, तो हम वो ग्लास लगा देते हैं, TP ग्लास, उसके थ्रू उसका टच भी वर्किंग कर जाता है। लेकिन कस्टमर को इस चीज़ का मालूम नहीं होता। वो अक्सर दुकानदार भाई का तो मैं कहता नहीं, अगर वो जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसका टच ख़राब है। अगर कस्टमर को इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि ओरिजिनल लगी है या कॉपी लगी है, तो दुकानदार कहता है इसे नहीं लगेगी, वो नहीं लगवा लेता है। वो जो LCD होती है फिर दुकानदार खुद तैयार कर लेता है उसको। अच्छा, मतलब कि वो LCD भी उनके काम आ जाती है, वो तैयार करके और कस्टमर को कस्टमर को इस चीज़ का इलम ही नहीं ना, पता ही नहीं है कि ओरिजिनल है कॉपी है। कस्टमर को बताते हैं भाई टच खत्म हो गया, इसका टच ही LCD के अंदर है। आईफोन X से जितने ऊपर मॉडल हैं सबका टच LCD के अंदर है, LCD के अंदर है, वो चेंज हो जाता है। हो जाता है। और उसके अलावा उसका ग्लास भी चेंज हो जाता है अलहदा, और उसकी LCD अलहदा होती है। बिल्कुल। जैसे आप ले लेना हवावे मॉडल ले लें किसी को, मेटल लाइट हीरो का, उन्होंने 2 चीज़ें बनाई है। एक बनाई है LCD के अंदर, LCD का साथ उन्होंने दिया टच ग्लास, कंपनी की तरफ से टच ग्लास आया है। और इसमें आ जाए आप Y9 प्राइम में आ जाए, उसमें लगाया उन्होंने Y9 प्राइम 2019 पॉपअप कैमरे वाला। उस पर उन्होंने जैसे हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ना, ऐसे कंपनी ने उसको प्रोटेक्शन ग्लास लगाया लिक्विड के साथ। अगर उसका Y9 प्राइम 2019 पॉपअप कैमरे वाले की LCD का टच का मसला बने तो वो क्लियर नहीं होगा, वो नहीं लगवानी वो नहीं लगानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ मॉडल्स के अंदर होता है ये, कंपनी ने टच ग्लास दे दिया कईयों के अंदर, और जिनके अंदर कंपनी ने ग्लास दिया है उनका आपको मुकम्मल पैनल चेंज करवाना पड़ता है अगर टच का इशू आ जाए तो। ठीक हो गया। और बाकी मुझे कुछ थोड़े से रेट दे दें कि आईफोन X मेरे पास अब मौजूद है, तो इसका अगर मैं ग्लास ब्रेक कर देता हूँ अच्छा जी, तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी? आपको 4000 में ग्लास चेंज कर देंगे इसका। हमें ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर क्वालिटी अच्छी आ रही है तो हमने 20,000 लेना है, और उसमें कॉपी क्वालिटी आ रही है, बेहतरीन आती है, प्लस आती है, ये नहीं कि बिल्कुल कमी आती है। कस्टमर को हम उस चीज़ का गाइड करते हैं, पहले बता देते हैं कि भाई ये क्वालिटी ये चीज़ है, ये चीज़ है। कस्टमर जिस चीज़ का एग्री होता है हम उसे उसी काम पे करके देते हैं। मतलब कि प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, बिल्कुल होती सिचुएशन पे है कि कोरोना अभी कोरोना क्या देख रहे है, हैं, हाँ, छुट्टी बिल्कुल हुई है। ऐसे आता ही नहीं है, माल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बड़ी शॉर्टेज है। जैसे आप बता रहे हैं कि ग्लास चेंज करना है, कोई भी आपने टच चेंज करना है, उसके अंदर नीचे आपको पता है LED होती है, वो LED होती है, तो उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करता है? वो हम खुद कर देते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कस्टमर आता है तो आपसे कोई खुदा ना खास्ता वो अंदर से कोई चीज़ टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। आप जो चीज़ अगर अक्सर फ़ोन आता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, उसका ग्लास बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, उसमें हम कस्टमर को खुद बता देते हैं कि ये ज़्यादा है या कम है, हम विदाउट अप्रूवल ही कर देते हैं। ठीक है। उसमें कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें हमारा नुकसान हो या कस्टमर को इस चीज़ की तंगी नहीं है, उसको कोई चार्ज नहीं होंगे। तो फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, अब इतने मोबाइल आपके खुले पड़े हैं और ज़ाहिर बात है कस्टमर भी बैठे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। मेरा फेस ID का मसला है, मैं आपसे क्लियर करवाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफ़िज़।